नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी विधेयक 2026 के बारे में कि आखिर क्या है यूजीसी विधेयक और यह इतने चर्चा में आखिर क्यों है, इस बारे में बात करेंगे। और क्या यह सही है या फिर गलत है, इस बारे में पूरी चर्चा विस्तार से करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, यूजीसी विधेयक 2026 नियम, नए बदलाव और क्या लाभ है, इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने उच्च शिक्षा में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी विधेयक 2026 पेश किया गया है। जी हाँ, यानी कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, उच्च शिक्षा में समानता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी विधेयक 2026 को पेश किया है। यह विधेयक भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में व्याप्त जाति आधारित भेदभाव की समस्या का सीधा समाधान करता है। यानी कि जो कॉलेज में जो होता है, जाति आधारित भेदभाव होते हैं, उसका समस्या का जो सीधा समाधान करने के लिए इस विधेयक को बनाया गया है। जी हाँ, हाशिए पर रहने वाले समुदायों के कई छात्रों को ऐतिहासिक रूप से बहिष्कार और अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ा है। यूजीसी विधेयक 2026 और इसके समता प्रोत्साहन विनियम 2026 का उद्देश्य अधिक समावेशी और सम्मानजनक शैक्षणिक वातावरण स्थापित करना है, जो जाति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी छात्रों के लिए समान अवसरों की गारंटी देता है। ठीक है, समान अवसरों की गारंटी जो है देता है। अब चलिए बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के बारे में, पूरी बातें करते हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसद द्वारा 1956 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन की गई थी। जो आपका यूजीसी की स्थापना की गई थी वह संसद के द्वारा 1956 ईस्वी में की गई थी। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि यूजीसी की स्थापना कब की गई थी। तो आपका यूजीसी की जो स्थापना है 1956 ईस्वी में की गई थी। किसके अधीन? तो यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन की गई थी और संसद द्वारा। ठीक है, अब देखिए, इसका मुख्य दायित्व पूरे भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखना है। जो इसका जो मुख्य दायित्व है वह पूरे भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखना है। इसमें विश्वविद्यालयों के साथ जो है समन्वय करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, संस्थानों को मान्यता देना और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना जो है शामिल है। इसी के साथ में यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके कई क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। यूजीसी विधेयक 2026 को शैक्षणिक संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ, यूजीसी विधेयक जो है 2026 को शैक्षणिक संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं कि यूजीसी समता संवर्धन विनियम 2026 क्या है। इसे समझते हैं कि आखिर यूजीसी समता संवर्धन विनियम 2026 क्या कहता है। तो यूजीसी विधेयक 2026 के तहत समता संवर्धन विनियम 2026 को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया गया है। ये नए विनियम 2012 के पुराने ढांचे का स्थान लेते हैं। ये परिसरों में जातिगत भेदभाव से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक सख्त प्रणाली स्थापित करते हैं। इन विनियमों को 2019 और 2024 के बीच दर्ज जातिगत भेदभाव के मामले में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के बाद लागू किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संस्थान ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करने के बजाय उनका तुरंत समाधान करें। समझने वाली बात यह है, जैसे कि मान लीजिए किसी भी बच्चों के साथ में जो कि जातिगत भेदभाव होता है स्कूल में, कॉलेज में या फिर कहीं भी किसी भी जगह पर किसी से जातिगत भेदभाव होता है तो उसका समाधान करने के लिए है। लेकिन हाँ, इसका देखिए एक निगेटिव इम्पैक्ट भी है। निगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि जहां पर जो लोग सही हैं उनको भी इसमें फंसाया जा सकता है।
क्योंकि आजकल के केसेस में बहुत सारे देखे जा सकते हैं कि ना क्राइम न होते हुए भी आपको फंसा दिया जा रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी अगर आप सही हैं फिर भी आपको फंसा दिया जाएगा और इसमें कोई भी आपकी सुनवाई नहीं करेगी। तो यूजीसी का जो नियम है वह बहुत गलत है एक तरह से। इससे जो जनरल के बच्चे हैं उनको काफी समस्या का जो है सामना करना पड़ेगा और हर बच्चों के लिए कहीं ना कहीं गलत है। अब देखिए यूजीसी विधेयक 2026 के अंतर्गत महत्वपूर्ण नियम क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कौन से महत्वपूर्ण नियम। तो यूजीसी विधेयक 2026 भेदभाव विरोधी ढांचों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण नियम पेश करता है। यह नियम उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए विशिष्ट कार्यों और जिम्मेदारियों को अनिवार्य बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि संरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का समावेश यूजीसी विधेयक 2026 अपने संरक्षण ढांचे का विस्तार करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी इसमें शामिल करता है। यह समावेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग व्यक्तियों और महिलाओं के साथ किया गया है। ठीक है। इसी के साथ में समान अवसर केंद्र स्थापित करना। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को एक समान अवसर केंद्र स्थापित करना अनिवार्य है। इन केंद्रों का कार्य समानता को बढ़ावा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना और भेदभाव संबंधी शिकायतों का प्रबंधन करना है। इसी के साथ में अनुपालन न करने पर यूजीसी द्वारा मान्यता रद्द करने सहित कठोर कार्रवाई की जा सकती है। अब देखिए आगे की समानता समितियों का गठन। संस्थानों को एक समानता समिति का गठन करना अनिवार्य है जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख द्वारा की जाएगी। इस समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और महिला वर्गों के सदस्य शामिल होने चाहिए ताकि निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। इसी के साथ में समयबद्ध शिकायत निवारण, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। समता समिति को शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर में कार्रवाई करनी होगी। विलंब से बचने के लिए 15 कार्य दिवसों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसी के साथ में 24/7 यानी कि हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली यानी कि विधेयक के अनुसार संस्थानों को 24 घंटे और 7 दिन जो है हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल संचालित करना अनिवार्य है। इसमें छात्र बिना किसी डर या दबाव के किसी भी समय जो है अपनी समस्याओं की रिपोर्ट कर सकेंगे। इसी के साथ में संस्थानों की प्रत्यक्ष जवाबदेही। किसी भी भेदभाव के मामले में संस्थान के प्रमुख को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इससे जवाबदेही मजबूत होती है और संस्थानों को दोष से बचने या शिकायतों को नजरअंदाज करने से रोका जा सकता है। अब देखिए यूजीसी विधेयक 2026 का महत्व क्या है। यूजीसी विधेयक 2026 का जो है महत्व क्या है। तो यूजीसी विधेयक 2026 उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। यह संस्थानों के पालन के लिए एक कठोर कानूनी ढांचा स्थापित करता है। इन नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर कठोर दंड लगाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें यूजीसी योजनाओं से बाहर भी किया जा सकता है। यह देखिए कहीं ना कहीं गलत है। अब देखिए आगे छात्रों की शिकायतों के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित होने के कारण उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाता है। इसी के साथ में समान अवसर केंद्रों और समता समितियों के गठन जैसे अनिवार्य संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है। अब देखिए यूजीसी द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा राष्ट्रीय स्तर की निगरानी की जाएगी
और यह समिति नियमित रूप से अनुपालन की जांच करेगी और गंभीर मामलों की छानबीन करेगी। इसी के साथ में यूजीसी विधेयक 2026 के तहत निगरानी और प्रवर्तन क्या क्या है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी विधेयक 2026 में एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है। इस समिति में विभिन्न सरकारी निकायों, आयोगों और नागरिक समाज समूहों के सदस्य शामिल होंगे। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में नियमों के अनुपालन के लिए संस्थानों की निगरानी करना, शिकायतों की जांच करना और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना शामिल है। इन नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इनमें डिग्री प्रदान करने का अधिकार या मान्यता प्राप्त दर्ज होना शामिल है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इससे कितने लोगों को समस्या हो सकती है। समस्या, सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के साथ में हो सकती है कि आप किसी को भी यहाँ पर फंसाया जा सकता है। अगर आप यहाँ पर गलत नहीं हो तब पर भी आपको यहाँ पर फंसा दिया जा सकता है और आपको कोई सुनने वाला नहीं है। इसी के साथ में यहाँ पर जैसे देखिए कि जो यह नियम का पालन करने वाले संस्थानों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ठीक है, गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इनमें डिग्री प्रदान करने का अधिकार या मान्यता प्राप्त दर्ज होना जो है दर्जा होना शामिल है। तो आपको अगर ये पूरी जानकारी अच्छी लगी हो, जो मैंने आपको यूजीसी विधेयक 2026 को समझाने का प्रयास किया है, तो अगर आप अच्छे तरह से समझ पाए हो इसको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।